अब जो चल रहा है इस मतलब यहाँ पे जो चल रहा है तुम्हारे प्रति या तुम्हारे आसपास पिछले वट एवर द महीने और साल से, द ओनली डिस्कशन यू गाइज आर हैविंग विथ योर पेरेंट्स इज योर मार्क्स, ओनली मार्क्स। तो अल्टीमेटली अगर मार्क्स आ गए तो कंपैरिजन भी आएगा। तो टेक्निकल्स कहाँ है तुम्हारे फिर? और दूसरे तुम किससे घिरे हुए हो? तुम घिरे हुए हो ऐसे लोगों से जो सोशल मीडिया चलाता है, जो यूट्यूबर्स हैं, और उनका और तुम्हारी जो प्रिपरेशन चल रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, मैंने बोलता आईआईटी की ही मैं बात कर रहा हूं, प्रिपरेशन की। वट एवर द एग्जाम यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर, वट एवर द एग्जाम। तो जो लोग जिन लोग से तुम घिरे हुए हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, तुम्हारे सोशल मीडिया हो गया, तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, इनके साथ रहने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, मिलने के बाद क्या इंप्रूवमेंट हो रही तुम्हारे अंदर? इंप्रूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन आई एम टॉकिंग। डोंट टेल मी यू नो हाउ टू हैक समवन्स अकाउंट, डोंट टेल मी हाउ टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स बाय सम स्टूपिड सा सॉफ्टवेयर, और डोंट टेल मी कि तुम्हारे फोटोज कैसे बढ़ गए, या फिर तुम्हारे कमेंट कैसे बढ़ाए तुमने, या सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, या वट एवर। डोंट टेल मी अबाउट दैट, या डोंट टेल मी अबाउट ट्रेडिंग ऑल्सो। हाँ, डोंट टेल मी अबाउट दैट ऑल्सो। तुम जाके फिर एक बात बताओ, फिर कैसे इंप्रूव हो रहे हो तुम लोग फिर प्रिपरेशन में? और 11 12 तुम्हारे पापा और मम्मी तुमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो अच्छा यूट्यूबर बन जा, आगे जाके तो अच्छा इन्फ्लुएंसर बन जा, इन्फ्लुएंसर स्टूपिड से वीडियो बना के पोस्ट कर देना कहीं भी एड़े चाले करके, हो गया तुम फेमस। इसके लिए तो इतने सारा फीस भरी नहीं है, इतने अच्छे क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं। तो फिर प्रिपरेशन कहाँ है तुम्हारा? फिर कहाँ, फिर क्या हक बनता है तुम्हारा किसी और के, मतलब जो अपना बोलते हो ना तुम लोग आके, ये ड्रीम्स है, ये सपने हैं, ये करना है, वो करना है, फिर क्या, कहां से? If you're surrounded by the people that has nothing to do with your preparation, the how the hell you guys are expecting कि तुम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा हो? क्योंकि अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट करने के लिए पहले पता तो चले गलतियां कहां कर रहे हो, और कौन समझा रहा है तुमको तुम गलती कहां कर रहे हो। कहाँ, किसने किसने समझाया तुमको अभी कि तुम गलती कहां कर रहे हो? फिर किसने समझाया ये चीज? अब करेक्ट करना जाओ, अगर तुमको कोई करेक्ट करना चाहे तो शायद तुम बुरा मान जाओ उस चीज का, क्योंकि 1.5 साल से तुम लोग वही सुन रहे हो जो तुमको सुनना है। किसी ने, अब सर यूट्यूब में इसलिए देखता हूं ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल जाए, 2 मिनट मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में भी ढूंढना है, तुमको पता है ना, सब तो होता है ना कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए, सपोज पढ़ाई के लिए चाहिए, तो मोटिवेशन कभी होता ही नहीं है। जब तुम लोग डाउन फील करते हो, यू फीलिंग लाइक, होता है ना कि प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हो गई, या फिर घर पे बैठ के चोक हो गए इमोशनली, मेंटली, तो आई नीड अ ब्रेक, आई नीड समवन टू किक मी अप, कि भाई उठ जा, तेरे को लड़ना है, तेरे को करना है। तुम कौन से वीडियो देखते हो उसके टाइम, वो भी बताओ तो मुझको। मोटिवेशन के लिए वीडियोस कौन से देखते हो? कौन से वीडियोस होते हैं वो? बताओ, कोई यूट्यूबर ऐसा कोई होगा अच्छा। और वो जेई रिलेटेड बता दो, जो वो जे डबल रिलेटेड जैसे तुमको, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करने हैं, ऐसा मतलब इस टॉपिक पे तुमको मोटिवेट करने वाला लोग तुम ढूंढते नहीं हो। फिर तुम ढूंढते हो किसी और को, जो बॉडी बिल्डिंग जिसने किया है, हाँ, जिसने बॉडी बिल्डिंग किया है, या किसी ने बहुत कम टाइम में क्रिप्टो में पैसे कमाए हैं। तुम उनकी स्ट्रगल देखते हो, अरे भैया वो मैंने तो 2000 से स्टार्ट किया था, मैं तो दुबला सा था, अब देखो मैं कैसा हो गया। या तुम शाहरुख खान की देखो, स्ट्रगल लाइफ कैसी थी। अरे भैया, तुम जिन जिन मोटिव जहां से तुम मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो फील्ड भी तो अलग है। तुम्हारे मार्क्स कम आए थे, तुम्हारे मार्क्स कंसिस्टेंटली कम आए थे, इसलिए तुम लोग डाउन फील कर रहे थे। और मोटिवेशन ढूंढ रहे हो बॉडी बिल्डिंग का, या मोटिवेशन ढूंढ रहे हो कोई ट्रेडिंग का, या मोटिवेशन ढूंढ रहे हो किसी फेम का, और पढ़ना तुमको इधर है प्रिपरेशन में हार्डवर्क वाला,
कैसे मैच हो रहा है फिर दोनों चीजें? लाइक ये दोनों कैसे कैसे मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे? और फिर बोल रहे हो तुम लोग एग्जाम से पहले मुझको सब आता है, एग्जाम के बाद में मुझको सब आता है, बीच में पता नहीं सर क्या हो जाता है 1 घंटे में। वो 1 घंटे में क्या हो जाए समझ में नहीं आता। क्योंकि बोलू वो 1 घंटे में ना तुम लोग की असलियत दिखती है। खाली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। अब ये भी बोलने वाले बहुत लोग हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द बिलियनर इन द वर्ल्ड आर जॉब, वो क्या, कॉलेज ड्रॉप आउट्स। कोई स्कूल भी नहीं गया लेकिन आज करोड़पति है। और जमाना कौन सा था, उस टाइम डेवलपमेंट क्या थी, उतने उस टाइम पढ़ने वाले लोग कितने थे, अब क्या चल रहा है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा। कंपटीशन ही नहीं थी, इसलिए कोई भी अच्छे अच्छे पोजीशन पे अपनी मेहनत से गया है वहां पे रिसोर्सेस नहीं थे, इसलिए कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो रहे थे। डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द रिसोर्सेस, स्टिल वो लोग ने मेहनत की, उन लोगों ने जो भी गिव अप नहीं किया एंड वो वहां पहुंच गए। यहाँ पे क्या हो रहा है फिर तुम्हारे टाइम में? हर कोई मेहनत कर रहा है, हर एक चीज अवेलेबल है, हर कोई रिसोर्सेस है। उस टाइम लैक ऑफ रिसोर्सेस था, इस टाइम अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस का प्रॉब्लम है। उस टाइम खाने के लिए नहीं मिलता था, इस बार क्या खाना है ये प्रॉब्लम है। तो वहां पे था ना वैसे, कुछ खाने को नहीं मिलता था इसलिए लोग भूखे थे। यहाँ पे खाने के लिए इतना सारा है कि चॉइस क्या करे, उसके चक्कर में हम लोग भूखे रह रहे हैं फिर। ये टॉपिक कहीं और जा रहा है अभी डिस्कशन तुम्हारा, आई नो। लेकिन एक बात तो है कि इल्यूजन बेचा गया है तुम लोग को पिछले 1.5 साल से, और इल्यूजन ही तुमने खरीदा है पिछले 1.5 साल से, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली, एट द कॉस्ट ऑफ योर टाइम, या जहां पे तुमने वेस्ट किया। और उसके रिजल्ट्स शायद अब नहीं मिलेंगे, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे 6-7 महीने बाद। इसलिए बोला जाता है, एक लाइन है इंग्लिश में कि ना, मेक श्योर या फिर गेट इट कंफर्म्ड हु यू आर फॉलोइंग, या फिर हु यू आर एडमायरिंग, हुम यू आर एडमायरिंग, किसको एडमायर कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारा फील्ड का अगर कोई है जिसको तुम एडमायर कर रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन किसी और के फील्ड को एडमायर कर रहे हो लाइक प्रोफेशनली, यू नीड टू चेक योर स्टेटस। एडमायर करके क्या मिला? खाली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। एग्जीक्यूशन इज द की माई फ्रेंड्स, एग्जीक्यूशन। और उसी 1-1.5 घंटे में अगर तुम लोग जितना तुमने प्रिपेयर किया है, जितना तुम लोगों ने बनाया है खुद को, और वो 1, 1.25, 2, 3 घंटे में जब तक अगर तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए या खुद को डिलीवर नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हारा सारा की सारा प्रिपरेशन नल एंड वाइड हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। इसीलिए ना, किसको फॉलो कर रहे हो वो एक बार कंफर्म करना। तुमने, मैंने पूछा था एक लाइन अभी तुम लोगों से, फिर इतने सारे 26 मैसेजेस है, मैंने शायद पढ़े नहीं अभी। मैंने पूछा तुम्हारे आसपास कौन है अभी फिलहाल, तुम में से सबके आंसर्स है कि पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, सबके सब अच्छे से हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स भी हैं वो, लेकिन तुमको टेक्निकली हेल्प नहीं कर पा रहे ना वो लोग। और दूसरी चीज जो तुमने बोला, यूट्यूब्स, वो तो अभी छोड़ो, अभी क्या बोले उसके बारे में, उसके बारे में क्या ही बोलना है अभी। पागल बना के रखा है बच्चों को, पता है, पागल। जब मैं देखता हूँ, जब मैं ये सब ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या खिलाया जा रहा है तुमको दिमाग में। एक बात बताओ ना, तुमको अगर एक जन ने बोला, ठीक है, कि यहाँ से तुमको एक 2-3 किलोमीटर चल के जाना है, फिर वहां पे जाके 8 दिन मेहनत करनी है, उसके आगे जाने के बाद 10-15 दिन तुमको और मेहनत करनी है, फिर तुमको डिप्रेस होना है, फिर तुमको खुद को संभालना है, फिर और आगे जाना है, फिर और 1-2 साल खुद को ग्राइंड करना है, फिर वहां से जाके डिप्रेस होना है, खुद को उठाना है,
फिर आगे 2-3 साल बाद जाके बेटे ऐसे 8-10 सालों के जर्नी के बाद तुम लोग यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन, लाइक सक्सेसफुल डिस्पाइट मतलब हैविंग दोज बैड टाइम्स, बैड एक्सपीरियंसेस, so many depressions, so many kickouts, so many rejections, फिर तुमको वो दिन आएगा जिस दिन तुम सक्सेसफुल होंगे। ये स्टोरी नंबर 1 है। और स्टोरी नंबर 2 ऐसी है कि ये रास्ते से जाओ, 2 दिन के अंदर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बच्चे क्या चूज करेंगे फिर? ऑब्वियसली सेकंड वाला रास्ता। क्या तुमको यही नहीं बेच रहे हो लोग जिनको तुम फॉलो कर रहे हो? सपने नहीं बेच रहे तुम लोग को? सभी सभी तुमको सब सपने बेच रहे अपने अपने, कि देखो आई हैव चेस्ड माई ड्रीम, देखो मैं आज कितना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, देखो मैं आज कितना बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेस टाइकून हूँ, फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। इन्फ्लुएंसर भी किसको इन्फ्लुएंस करते हो तुम लोग? शेमड्या पोरांना जे आत्ताशी 11वी-12वी शिकतायत, उनको इन्फ्लुएंस करते हो तुम। कितना बड़ा वो है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर। पूरी की पूरी दोनों जो है ना, 11th-12th, आई डोंट नो, नीचे वाले बच्चों को मैंने अभी अभी तक पढ़ाया नहीं, या मैं उनसे अभी मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बिलो 10th, +2 का हो रहा है और आगे के तो होते ही है वैसे, लेकिन वो लोग तो अभी चलो बड़े हैं, वो मतलब 21 स्टूडेंट एज के बच्चे हैं, वो लोग तो मेच्योर है। लेकिन तुम लोग को तो देख ही रहा हो ना, किसको फॉलो कर रहे हो तुम लोग? फिर सपने क्या है तुम्हारे? ग्रेजुएट तो बनो सबसे पहले, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो अच्छे कॉलेज से, हैव योर एजुकेशन अच्छे से। वो भी अगर नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सब कुछ। इसलिए जो सवाल था ना मेरा वापस, कि आसपास कौन है तुम्हारे, तो तुम्हारे आसपास कोई नहीं है जो तुमको ग्रो करवाए। और ग्रोथ के लिए ना इन्वायरमेंट लगता है, वो प्लांट हो या फिर इंसान हो। छोटी सी बात मेरी तरफ से, छोटा सजेशन था, बाकी तुम समझदार हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। आ जाओ, कभी मीटअप करते हैं क्लासरूम्स में। क्लासरूम्स आर द बेस्ट बिकॉज टीचर्स जो है वहाँ पे दे केयर अबाउट यू। क्योंकि हमको पता है कि बच्चा वैसे भी जिसका 10th हुआ है वो हमारे पास आएगा, जैसे उसका 12th हो जाएगा वो निकल जाएगा। कल कोई और था, आज तुम हो, कल कोई और आएगा। हमने पिछले वाले बच्चों को भी संभाला था, हम तुमको संभाल नहीं पाए क्योंकि तुम हमारे सामने नहीं हो। लेट्स होप कि आने वाली जो जनरेशन है उनको एटलीस्ट प्रॉपर टीचर मिले। और ऑनलाइन के कारण इतना तो पता चल गया है, लाइक बहुत से स्टूडेंट्स को रियलाइज़ भी हो गया है कि लाइफ में टीचर होना, कि लाइफ में मेंटरशिप होना कितना ज़रूरी है। ये कोरोना ने सिखा दिया तुम लोगों को। एंड ये स्टूपिड से वीडियो बनाने वाले कैन नॉट बी योर टीचर्स, कैन नॉट बी। ठीक है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। अभी इतनी जल्दी फेमस मत हो, इतनी जल्दी पैसे मत कमाओ, कोई ज़रूरत नहीं पैसे कमाने की तुमको। इतनी ख़राब कंडीशन तुम्हारी आई डोंट थिंक होगी, अगर किसी की होगी तो ठीक है, वो एक्सेप्शन केस रहेगा। फेमस भी मत बनो, कोई ज़रूरत नहीं फेम के पीछे भागने की। और वो बंदे ने जो भी जिसको भी तुम फॉलो कर रहे हो, तो उसने अपनी फील्ड में काम किया है और उसका नाम उसकी फील्ड के कारण है, उसके काम के कारण है। और उसका काम, उसका फील्ड और तुम्हारा काम शायद अलग अलग चीज़ें हैं। तो अपने यार्ड में फेमस हो जाओ, किसी और के यार्ड में नहीं। ये मेरा तुम लोगों के लिए छोटा सा मैसेज था। जिसको ठीक लगे एक्सेप्ट करो, मतलब पकड़ लो, जिसको नहीं लगे कोई बात नहीं, एक और दिन बोल दूंगा तुम लोगों के लिए, ऐसा कुछ है।